महाशुरम रामरीतिगमां लोकाः तदा दशनिधर्मयुक्तमिदं दमनादनं दवयतुरदेवकरिष्यामि संजयम् एषदेतपदपदसुमनिष्मायतमजो नमो मितरे सुधये जगन्नमो मातामुतमम् भवन हाथी पर राख्या को दिन तक के बंद होते 8 मिनट के बाद रहे तो बच्चे महारे वसुता भी चक्र से देवे भगवती देवी जाने देवी पुनः पुनः संपु एकुर भवतगत परिपालन तय नमोय देवी सुंदर विष्णु प्रचुयते निदम भव देवी मातम एवं प्रभात दिए तम धार्य जगत विद्या तथा कदर भगवत विष्णुवाय तुम 3 महीने के लिए 10 करोड़ रुपया खर्च करके राजा यज्ञ करा रहा है और उस यज्ञ में हरिद्वार के और बनारस के विद्वान सब चले गए और आप लोगों ने सुना नहीं होगा सर्वावस्थां गतो विवाह यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर स्वामी नमस्कार कर दीजिए। ओम अग्नये अग्नये नमः दक्षिणे यमाय नमः नैऋत्यं नैऋत्ये नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्यं वायव्ये नमः उत्तरे कुबेराय हम हनुमते नमः ईशान्यं उमा महेश्वराय नमः। आकाश की तरफ नमस्कार कीजिए। अंतरिक्षाय नमः। अब भूमि को फिर हाथ जो ठोके नमस्कार। ओम भूमि नमः। अब बोल साचे दरबार की जय। ओम विभ्राट बृहति मधुसो मम मध्यायुर्ददन्यपदाम महामति सूर्य बड़ादित महामति। छोटे संविदा डाल दीजिए। छोटी संविदा माइक जो अग्नि जलाई है उसके ऊपर छोटे छोटे संविदा डाल दीजिए। केपट से थोड़ा सा 4-5 चपट घी डाल दीजिए लकड़ के ऊपर। कोई आपत्ति ना आ जाए, ठीक है कि नहीं, पॉलिटिकल परेशानी ना आ जाए, बाकी तो सब प्रभु साथ है हमारे, कोई ऐसी बात नहीं। बल साथे दरबार की जय। विश्वास श्री विद्ये समये महेश बगले कामे शिवामे रमे मातंगी त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्ग प्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि माम् मध्ये सुधाद्रिमणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गताम्बरे पीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवी। अब दोबारा पुष्प लिखिए। जो लाल लाइन है वहां पर पूजन करना, लाल के जगह पर। ओम विष्णुरराटमति विष्णुष्णप्रेष्ठो विष्णुशूरसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाहा द्वितीय मेखलायां विष्णवे नमः। लाल जगह पर पूजन कीजिए। हरि ओम। अब थोड़ा सा पुष्प लीजिए। जो नीचे का स्थान काला लाइन है उनको पूजन कीजिए। हरि ओम। जाते रुद्र शिवा तनूर घोर। देवता समझकर पूजा करते जाना, एक एक पंखुड़ी जोड़ते जाना। बाएं हाथ में अक्षत या पुष्प लीजिए और दाएं हाथ से थोड़ा थोड़ा अग्नि में छोड़ते जाइए। ओम अग्निर्देवता बातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे सप्तजिह्वाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। सभी छोड़ दीजिए। हाँ, अब हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेके स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। फिर दूसरा चम्मच से घी उठाइए। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय नमः तथा प्रक्षिणी पात्रेपि ओम भूस्वाहा इदं सूर्याय नमः प्रोक्षणी पात्रेपि
ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः इदं प्रोक्षणे पात्रेऽपि ओम स्वः स्वाहा इदं अग्ने नमः पुनः प्रोक्षणे पात्रेऽपि। बस अब नहीं डालना उधर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्वाहा। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। वो अग्नि प्रज्वलित करने का एक विधान होता है। ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण अपने मुख से अग्नि की उत्पत्ति करता है। ये वेदांत में, वेद में लिखित है और प्रैक्टिकल में भी आपको ये मैं दिखाना चाहता था। अफसोस की बात यह है कि वो जो ब्राह्मण थे अग्नि उत्पन्न करने वाले सामर्थ्य वाले, उस महान यज्ञ में, नेपाल के राजा के यज्ञ में चले गए। मैं यहाँ लोहिया में उस अग्नि को ब्राह्मण के मंत्रों द्वारा प्रज्वलित करते हुए दिखाना चाहता था और उसी अग्नि से माँ भगवती बगलामुखी का यज्ञ कराना चाहता था। परंतु ब्राह्मण कलयुग में विद्वान बहुत कम मिलते हैं और जगह जगह उनकी अनादर भी होती है। साधुओं को और ब्राह्मणों को, गौओं को इस कलयुग में कदम कदम पे अपमान सहन करना पड़ता है। परंतु फिर भी भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि इस सनातन का कोई भी हानि करना चाहेगा उसको मैं अवतरित होकर के उसको मर्दन करके दोबारा स्थापित करूंगा इस भूमंडल में। सुना होगा आप लोगों ने, भगवत गीता का श्लोक भी सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक युग में नहीं, युगे युगे का मतलब हर युग में, हर चतुर्युगी में मैं अवतरित होकर के इस सनातन की रक्षा करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, संकल्प मैंने कर लिया था परंतु उसका अंत मेरे को नजर नहीं आता था। बच्चों को बुलाया, मैंने कहा बच्चों मेरा ऐसा इच्छा है, मैंने ऐसा संकल्प किया है, क्या करें। एक दिन मीटिंग रखा, इकट्ठे हो गए बच्चे। ये प्रैक्टिकल की बात बताता हूँ आपको, आगे भी ध्यान देना। बच्चों को बुलाया, बच्चे आ गए। जब भी बुलाता हूँ फट से आ जाते हैं मंदिर में, सलाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु उस दिन मुझे बच्चों ने कोई पल्ले नहीं पड़ाया। सीधी बात, सारे बच्चे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। कहने लगे, कोई कहने लगा 50,000 खर्च हो जाएगा, किसी ने कहा 30,000 खर्च हो जाएगा। मैंने कहा भाई ऐसा है, जो भी होता है होने दो। अब बात रही यज्ञ की, सब भाग जाओ, दौड़ जाओ, मैं अकेला आपको यज्ञ करके दिखाऊंगा। आज से मैंने 25 साल पहले भी यज्ञ किया था इसी स्थान पर। उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, अकेले महामाई थी। महामाई के साथ में सभी संगत जुड़ करके आई थी और यहाँ पर 108 जोड़े का हवन मैंने कराया था। शायद बच्चों को ना पता हो, बूढ़ों को इस बात का जरूर पता है। तो मैं ये कहना चाहता, तो जब बच्चे उठ के चले गए, 10 बज गया था, मैंने इंजेक्शन लगाया ग्लूकोज के लिए और रोटी खाया। रोटी खा करके लेट गया। मेरी पत्नी और मेरा छोटा बाहर के बेड में सो गए, मैं अंदर के बेड में सो गया। परंतु नींद मुझे नहीं आई। उठता रहा, बाथरूम जाता रहा, पानी गर्म करता रहा, पीता रहा। 1-1 घंटे में सुबह 4 बजे मैं माई से बैठ करके रोने लगा।
माई, आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? मैंने तो आपका भजन किया है। ये शांतिकर जी की कृपा से इस लोहिया में मेरा दाना पानी बना रहा। तो मैंने माई से जब झगड़ा किया तो माई कहने लगी, जब उस समय झगड़ा करने के बाद मैं लेट गया, 4 बज गया था। 4 बजे मेरी पता नहीं समाधि कह सकते हो, निद्रा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मुझे जो है झपकी सी लगी। शायद 3-4 सेकंड की झपकी थी होगी। उसी झटके में आकर के माई ने बोला, तू चिंता क्यों करता है, तेरे साथ संगत सारी साथ चलेगी। जैसे शिवरात्रि में चलती है ऐसे माँ बगलामुखी के यज्ञ में चलेगी। तू चल सही आगे। दरबार की दरबार की जय। फिर मैंने डॉक्टर विशाल को फोन किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आप भाग जाना तो आप भी भाग जाओ, बाकी तो भाग ही गए। आप तो भाग जाओ, कल भागना, आज ही भाग जाओ, मैं यज्ञ करके दिखाऊंगा। माई ने मुझे कह दिया कि यज्ञ कर, बोल दिया। तो सुबह डॉक्टर साहब कहने लगे, सारे बच्चे तैयार हो गए महाराज जी, आप जो कहोगे हम तैयार हैं। दरबार की जय। महामाई के आगे जाकर के मत्था टेका मैंने। माई, आप इतनी कृपालु हो और मेरी ऐसे ही परीक्षा लेते हो, मुझे रुला के छोड़ दिया। मैं आज रो पड़ा। आज तक मैं रोया नहीं था, माँ के आगे मैं रो पड़ा। इसलिए माई से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं उसकी उपासना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जिस किसी का भी कोई कष्ट दुख होता है तो मैं उसके आगे गिड़गिड़ा देता हूँ, उसका काम माई आप ही कर देती है। बोल बगलामुखी महामाई रा। बोल और दरबार की सभी ये सभी भक्तों को मेरे तरफ से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ में भाग लेने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कष्ट से मेरा जीवन बचा है, बहुत तकलीफ हुई है मुझे। महामाई ने बहुत तकलीफ दिखाया, परंतु फिर भी एक देवी के रूप में आकर के, माई के रूप में आकर के मुझे बचाया। वो माई बगलामुखी मेरी पत्नी के रूप में आकर के मुझे जीवन दान दे दिया। आज मैं आप लोगों के सामने उसकी किडनी ने मुझे बचा करके रखा है और वो किडनी के जरिए मैं जीवित हूँ। और जब तक श्वास मेरा एक एक रहेगा तो उस प्रभु के चरणों के लिए मेरा सांस बना रहेगा और मैं यज्ञ करता रहूँगा। आप साथ मुझे देते रहना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ब्राह्मणों भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सेवादारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। माँ बगलामुखी सेवादार को तो बहुत ज़्यादा खास करके धन्यवाद। और मेरे जितने भी शहर में वासी रहते हैं, निवासी रहते हैं, किसी भी पंथ को, किसी की भी धर्म के हों, चाहे किसी के पार्टी के हों, चाहे पॉलिटिक्स पार्टी के हों, चाहे किसी के भी हों, इस शहर में जहाँ तक भी लोहिया का नाम रहेगा, माँ भगवती बगलामुखी उसका कल्याण करे, भला करे, आशीर्वाद दे, नित्य सुख शांति बना रहे, किसी प्रकार का क्लेश न रहे। दुनिया भर के जादू टोना काला एकदम दुनिया भर के जो लिखा है मैंने निमंत्रण कार्ड में, वो किसी को परेशान न करे। आज उनका सबका नाम लेकर के अग्नि में डाल करके स्वाद भभूति बना देना है, ये मेरी आस है। और साथी दरबार की जय। दरबार की जय। अब पंडित जी बता देना उधर। ओम पूर्व ऋग्वेदाय नमः, ओम दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, ओम पश्चिमे सामवेदाय नमः, ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। दिशा दिशा पर छोड़ते जाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। मध्य अग्नये नमः, अग्नि के बीच में पूजन कीजिए। और सबसे पहले ऊपर सफेद जगह है जो कुंड की, वहां ब्रह्मा जी का ध्यान करके आप पूजन कर लेना। सफेद की जगह पर सबसे ऊपर तो हाथ में पुष्प लीजिए।